आंतरिक प्रणाम। आज 15 अगस्त आज़ादी मिलने का दिन यानी स्वतंत्रता दिवस। अंग्रेज़ों से आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी, पराधीनता से मुक्त हुए थे। बाहरी रूप से हम मुक्त तो हुए थे, पर मानसिक स्तर में हम कहाँ तक मुक्त हुए थे, यानी मुक्त हो पाए। अंग्रेज चले गए, उनकी भाषा छोड़ गए। चलो, भाषा सीखने के लिए, जानने के लिए दुनिया के अलग अलग प्रांत जो है, उस प्रांतों की यानी उस क्षेत्र की लोगों से संपर्क स्थापन करने के लिए भाषा तक तो बहुत सही है कि कोई भाषा सीखे तो सामने वाले की भावना हम समझ पाए, हमारी भावना को भी सामने वाले तक पहुंचा पावे। पर मजे की बात यह है, भाषा के साथ साथ हाव भाव, आदब यानी अदब कायदा, बोलने की विधि, शैलियाँ, ये भी हमारी उस प्रकार होने लगी। आचरण यानी जो आचरण है वो भी अंग्रेजों की नाई हम करने लगे, यानी अंग्रेज जैसी। जाने अनजाने में हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, इसको भूलते जा रहे हैं और इसको भूल के इसकी जगह पे पाश्चात्य यानी पश्चिमी संस्कृति को जीवन में हम धारण कर रहे हैं। धारण कर रहे हैं मतलब नकल कर रहे हैं और इसी में ही अपने आप को आधुनिक महसूस करते हुए अंदर गर्व का अनुभव करते हैं। इससे हम जाने अनजाने में भारत की जो संस्कृति है इसी के ही अपमान कर रहे हैं, माता पिता की अपमान कर रहे हैं और स्वयं का भी अपमान कर रहे हैं। ये खास बात है। इस संदर्भ में देखा जाए तो हम ये कर क्या रहे हैं? तमाम जो माध्यम हैं, ये जो प्रचार माध्यम है, प्रचार माध्यम से अलग अलग प्रकार से ये तरंग मानव मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करते हुए ये स्थान पा रहे और हम समझ रहे हैं कि दिन व दिन और अधिक से अधिक मॉडर्न होते जा रहे हैं, आधुनिक। यानी हमारी भाषा में वार्तालाप करूं तो अपने आप में एक छोटेपन का अनुभव होता है, संकुचित भाव, जड़ता, एक द्विधा। पर दूसरी तरफ सामने वाले व्यक्ति अंग्रेजी में बोले तो उनको विशेष मान देने के लिए भावना होती है। हम सुप्रभात, शुभ प्रभात या सुप्रभात ये ना बोलकर हम गुड मॉर्निंग बोलने में ज्यादा आनंद तथा गर्व का अनुभव करते हैं। धन्यवाद के बदले में थैंक्स बोलने में ज्यादा आनंद और भीतरी मस्ती का अनुभव करते हैं। तो उनकी जो आदब अदब कायदा, इसको हम किसी ना किसी प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं और हमारी जो विरासत है, जो संस्कृतियां है, इसे भूलते जा रहे हैं। एक भाषा सीखने के चक्कर में, और मजे की बात है भाषा भी ढंग से नहीं सीख रहे, ना लिखने में ना बोलने में, वो भी आधी अधूरी। तो ये सब है पराधीनता। अंग्रेज चले गए,
उनके माध्यम से और बाद में अलग अलग माध्यमों से हमारी देश के बाहरी जो संस्कृति है वो हमारे लिए मनोरंजक या लुभाने वाली प्रतीत हो रही है। वो ज्यों-ज्यों मन को खींच रही है वो संस्कृति, अपनी संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं। हमारे बच्चों को भी उसी के अनुसार तैयार कर रहे हैं कि बच्चे उसमें भी खरे उतरे, तभी जाके समाज में उसका मान सम्मान है। तो ये भी पराधीनता है। व्यक्ति जब अपने स्वाभिमान भूल जाता है, वास्तविक स्वाभिमान, स्वयं के जो मूल्य वो भूल जाता है, तभी जाने अनजाने में अन्य संस्कृति आदि को आश्रय करके, अवलंबन करके अपने आप में गर्व का अनुभव करते हैं। ये पराधीनता है। तो ऐसे पराधीनता यानी पराधीनताओं से हमारी जिंदगी भरी पड़ी हुई है। और विस्तार से देखें तो पास वाले पड़ोसी, उसकी बच्ची की शादी हो गई तो हमारी बच्ची की क्यों नहीं हुई, इसलिए उसके प्रति जल रहे हैं। कोई नौकरी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा लाला यानी बालक आगे नहीं बढ़ पाया, थोड़ा पीछे रह गया, तो उसके प्रति हमारी भावना पहले जैसा नहीं रह रही है, बिगड़ रही है। जमीन अपने पास 10 बीघे है, सामने वाले के पास 20 बीघे है, तो जल रहे उनके पास ऐसे क्यों हैं? एक परिवार में तीनों लड़के, तीनों के ही शादी हो गई पिछले 8-9 सालों में। बड़ी बहू बढ़िया ढंग से परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही थी। मझली आई, छोटी आई, तो उनको देखते ही इनके अंदर के जो पारा है ये ऊपर चढ़ने लगी। अरे अभी तक जितनी सारी खूबी या श्रेय मेरे प्रति यानी मिलते हुए आ रहा था, अभी ये बढ़ जाएगी बाकी दोनों के प्रति। कोई बढ़िया रसोई बना के सासू मां ससुर जी को परोस रही है तो दूसरी बहू जल रही है। अरे ऐसा नहीं होनी चाहिए। उनकी दृष्टि इनके प्रति विशेष हो जाए तो मैं कहां के रह जाऊंगी, मेरी अहमियत कुछ नहीं रहेगी। जो बैचलर है वो जल रहे हैं उनके प्रति। बैचलर मतलब अविवाहित, जो पारिवारिक जीवन जी रहे, अरे कितने मौज से जी रहे, हम तो रुके सुखे जिंदगी काट रहे। और जो पारिवारिक जिंदगी जी रहे वो बैचलर के लिए सोच रहे, अरे कितने खुली जिंदगी जी रहे हैं, हमारे इतने तमाम रोक टोक, पति को मनाओ पत्नी को मनाओ, ये तमाम प्रकार के विषयों को साथ में लेकर चलो। नाराज है, पराधीनता। कोई आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ रहे हैं, साथ वाले गुरु भाई बहने उनके प्रति जल रहे हैं, अरे हम थोड़े पीछे रह गए, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये आगे क्यों बढ़ रही है, चलो उनकी टांग खींचो। पराधीनता, आंतरिक पराधीनता, उसका फल बाहरी रूप से भी दिखता है। वैसे देखें तो हर क्षेत्र में अलग अलग विषयों को लेके भावनात्मक रूप से इंसान अंतर जगत में पराधीन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो 6 दुश्मन या रिपु जो है, इसके द्वारा मन बंधा हुआ है। इस मन बुद्धि के पीछे जो शुद्ध प्रकाश स्वरूप आत्मा है, यदि बुद्धि उस विषय में जग जाए, अन्य सब बंधनों से मुक्त होके उस स्वरूप के विषय में जग जाए, तो सभी बंधनों के जो जंजीरें हैं, इससे मुक्त होके वास्तविक आजादी की अनुभूति हो पाएगी। यानी पराधीनता के अंत
और आजादी की शुरुआत। तो आंतरिक स्वाधीनता, स्वतंत्रता परमावश्यक है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि ये आ जाए तो व्यक्ति बाहरी जो स्वाधीनता है इसका सदुपयोग कर पाएंगे, इसका आस्वादन कर पाएंगे और इसका सदुपयोग करते हुए व्यक्तिगत जीवन शैली तथा जीवन स्थिति को सुधार सकते हैं और दूसरे को भी अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करने में समर्थ होंगे। कम से कम उसमें बाधा तो कभी पैदा नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर शांति है। आप सदैव ख्याल कीजिएगा, दुखी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति ही दूसरे को परेशान करते हैं। जो अंदर से परम शांति को पाए हैं, अंदर से प्रसन्न है, दूसरे को अशांत वह कर नहीं सकता। हो सके तो दूसरे को शांति की राह ही बताएंगे, अन्यथा कम से कम परेशान नहीं करेंगे। इसलिए आज के दिन की जो स्वतंत्रता है, यानी स्वतंत्रता दिवस जो है, बड़े बड़े प्रातस्मरणीय यानी प्रातस्मरणीय जितनी सारी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, आजादी के लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी हुए हैं, जिनके जीवन के बलिदान के बदले में हम आजाद हिंदुस्तान में, आजाद भारत में श्वास ले पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, उन सब के प्रति नमन करते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि उस आजादी को केवल बाहरी यानी घर के चौखट के बाहर तक न रखे, उसको अंदर तक पहुंचने दे। बाहरी आजादी को ऐसे दिशा दे कि वो मन बुद्धि को भी आजाद बना दे, जिससे वो बुद्धि परम शुद्धता को प्राप्त करके शुद्ध आत्म स्वरूप में जागृत हो जाएगी। तभी वास्तविक आजादी की अनुभूति होगी, दिल बंधन मुक्त होगा और पराशांति की अनुभूति सहज ही प्रकट होगी। तो आज के आजादी के जो दिन है या स्वतंत्रता दिवस जो है, इसका सदुपयोग या परम सदुपयोग तभी संभव है जब इस आजादी को हम उस परम तक लेके जाएं, जिससे हमें अपने परम स्वरूप की स्वतंत्रता की अनुभूति हो जाए। आंतरिक प्रणाम के साथ।